हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपलोड्स एट द टाइम। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस का सेकंड एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस की थी। टिल 13th क्वेश्चन वी हैव completed now. This question we have completed. Approximately all the questions are done. Some of the questions are left on that. They are exactly same like the last one. ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जो उन्हीं को छोड़ा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्वेबल मिलेंगे. फॉर दैट यू हैव टू गो टू द प्रीवियस वन, पार्ट वन. दैट इज द वीडियो नेम इज exercise solution of 3.2 part 1, two part, because it is a lengthy exercise. Now we are solving this one question number 14. Show that the question is given, show that these two matrices A and B, let first one is A, second one is B, and in this is B and A, because same matrix है तो A B does not equal to B A. ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि दैट प्रूफ शो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए. एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑलरेडी पता है दैट वी नो अबाउट इन द लास्ट वन वीडियो लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट कॉम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिसेस, है ना. हमने मैट्रिक्स के कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ा था. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ आपको बोलता है कि ए बी नेवर बी इक्वल टू बी ए. ठीक है, अगर हम मैट्राइसिस की बात करते हैं, किसी और नंबर की बात नहीं कर रहे, हम होल नंबर की बात नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स और एक्सेट्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्राइसिस. हम एक मैट्राइसिस के बारे में बात जब भी कर रहे हैं तो मैट्राइसिस में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है. सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आते हैं, देन डायरेक्टली राइट द स्टेटमेंट दैट अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिविटी ऑफ द मैट्राइसिस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए. इट नेवर कैन बी इक्वल टू बोथ द क्वेश्चंस, बट अभी शो करना है तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स. लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज, देखो, ए एंड बी एंड ए बी डज नॉट इक्वल टू, हमको पहले से पता है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेंगे 2/2 एंड ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं. एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या होती है? दी सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल. पहले वाले का सेकंड एलिमेंट, दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर का होता है, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर 2/2 की क्रॉस मैट्रिक्स आपकी फॉर्म होगी बाय मल्टीप्लाइंग दैम. तो यहाँ पर हो रहा है, यस, ए बी तो एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली सेम बी ए के लिए भी है, तो बी ए भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो यहाँ पर दोनों के दोनों आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व, हम दोनों साइड सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स सी इट इज कमिंग इक्वल और नॉट. मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी हुई है, प्लीज़ गो थ्रू दैट. मल्टीप्लिकेशन आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैट्राइसिस को सॉल्व करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, 5 2 दैट इज 10 एंड -3. This is our first element. Second, first row to second column, it is 5 and minus of 4. Okay, this will now second row to first column, 6 2s are 12 and 7 3s are 21. Okay, then ये आपकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 1 जा 6 and 7 4 जा 28. So this is the resultant matrix of first one. Does not equal to हमें प्रूफ करना है. यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 5 2s are 10, 6 1 जा 6, then second minus of 2 plus of 7. ठीक है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, 5 3s are 15, 4 5s are 4 6s are 24 एंड इससे फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 3 एंड इट विल कम 28. नाउ सी व्हाट इज कमिंग, 7 1, दिस इज 33, this will come 28 plus 6 will be 34. Does not equal to 16, this will 5, 15 and 24 9 39 and 28 minus 3 will be 25. सो देखो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स बराबर होना तो बहुत दूर की बात है. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, शो हो जा रहा है कि आपको क्या है,
दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट खुद से आप लोग करिए, जानबूझ के छोड़ रही हूँ उस क्वेश्चन को सो दैट यू कैन ट्राई। अगर आप ट्राई करते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को ट्राई करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होना स्टार्ट होते हैं। और अगर हम कोशिश इन मैथ्स अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन को समझना और फिर खुद से करना। दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग हेयर, जस्ट सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए बट करिए खुद से। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी फॉर द कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जस्ट आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू देखिए उसको कि हो क्या रहा है, बट ये नोट डाउन मत कीजिए, इससे सॉल्व बाय योर सेल्फ। जब आप सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा 10-3 कहाँ से आ रहा है, 5-4 कहाँ से आ रहा है। डोंट राइट इट। अगर आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे ना, बार बार आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया एंड देन नोट डाउन, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे, वीडियो को एक बार देखने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करते हैं, ठीक है, रादर देन यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप कहीं पर मिस्टेक हो जाती है उसको चेक करने के लिए कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से सेल्फ ट्राई, ठीक है, सेल्फ ट्राई बहुत ज़रूरी है मैथ्स में आपके। सो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए खुद से। नाउ वी आर गोइंग टू द 15th क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक में जो गिवन है वो है फाइंड a² - 5a + 6i इफ़ a इज़ गिवन दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए a गिवन है, a² क्या होगा, a को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इज मल्टीप्लाइड टू a, यू विल गेट a²। 5 को a से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट -5a। एंड 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 1 1, एक्स्ट्रा डायगोनल में 1 एलिमेंट होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने आपको स्पेशली एक लेक्चर में बताई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a² की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं सेपरेटली, सो दैट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 मल्टीप्लाइड टू सेम मैट्रिक्स a² है ना, तो a को a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 0 1 -1 1 3 0। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट को अगर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 ज़ा 1, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सेम से, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 प्लस, एक्चुअली कॉमा होता नहीं है, -1। ओके, then third to this will become 2 0 plus 0। ठीक है, फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। नाउ सेकंड रो क्रिएट करेंगे। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। ओके, देन नेक्स्ट विल बी, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0, सेकेंड विल बी 1, थर्ड विल बी -3। देन थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 + 0। ओके, लास्ट वाली रो बची है, तो लास्ट वाली रो ही उसके लिए यूज़ होनी है। 1 × 2 2 -2 एंड प्लस ऑफ 0। फिर सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1। ओके, मल्टीप्लाइड, this is -1 and this is plus of 0, and last one इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 minus of 3 plus of 0। so hence your final matrix is, जो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी कौन सी, a² वाली मैट्रिक्स, वो आपकी क्या आ जाएगी, 4 + 1 5, दिस इज 0, दिस इज 2, फर्स्ट रो। ठीक है, ये आपकी हो गई 7 + 2 9, minus of 2, this will become 5, it will become 0, it will also become 0, it will become -2। ठीक है, ये आपकी a² वाली मैट्रिक्स आ गई। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। अब देखो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a² मीन्स दिस मैट्रिक्स 5 9 0 0 -2 0 2 5 -2,
दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। -5a को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर प्लस लिख देते हैं, एंड 5 को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 -10 -5, it will become 0 -5 +5, this will -5 -15 and 0 प्लस, देखो 6i है, 6 इंटू आई वाली मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपके कॉलम में 1 1 आते हैं, बाकी 0 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नाउ ऐड कर लेते हैं, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। 5 and -10, minus of 5, 0 and 0 0, this will become -3, ठीक है। 9 and -10, -1, -2 and -5, -7, 5 and -15, this will become -10, okay। 0, this will become -5, this will become +5, ये हो जाएगा आपका -2। नाउ इसे भी इनसाइड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बिकम 6, 0, 0, 0, 6, 0 एंड 0, 0, 6, ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। नाउ फाइनली ऐड देम, इनको लास्ट में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, -5 एंड +6, दिस विल बिकम 1, 0 एंड 0 0 -3, ठीक है। माइनस ऑफ 1 एज इट इज रहेगा, -7 एंड 6 विल बिकम -1, -10 एज इट इज, -5 +5, -2 and 6, that is -4, okay, -4, these are the values of the final answer of the matrix. Now this will be -1 -3, this will become -1 and -1 also, this will become -1 -10, sorry, this one is +1, no? Yes, +1, it will come -1 -3, -1 here, -10 here, it will become -5, this will become 4 and this will become 4. So this is your answer. Now we are solving 16th question of that exercise. The same question is there. A is given to you. Prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0. You have to prove this question now. Let's solve it. Solution देखते हैं इस क्वेश्चन का। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। तो पहले ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, देन अगेन इट इज़ मल्टीप्लाइड टू ए, तो ए क्यूब निकल जाएगा। दैट मीन्स हम ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यूब निकल जाएगा, ओके। तो ये है 0 2 1 2 0 3। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 1, 0 एंड 0 विल बिकम 0, 2 2 ज़ा 4, फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 to 0 दैट इज 0, 0 to 2 0 एंड 2 to 0 दैट इज ऑल्सो 0। तो ये एलिमेंट तो आपका 0 ही आ गया। नेक्स्ट वन थर्ड को कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस 0 प्लस 2 3 ज़ा 6, फर्स्ट रो कंप्लीट। नाउ सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम 0 0 2, ओके 0 0 2। नाउ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा 4 एंड 0, तो 0 प्लस 4 प्लस 0, देन 0 मल्टीप्लाइड टू 2 0, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, प्लस 2 प्लस 3, लास्ट वन मल्टीप्लाइड, ठीक है 2 1 जा 2, 0 2 0 0, 3 2 जा 6, ओके। देन आफ्टर दैट इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड 0, तो फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 एंड 3 3 ज़ा 9। सो आपकी ए स्क्वायर वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या आ गई, 5 0 8, दिस विल बिकम 2 4 5 8 0 9 plus 4 is 13,
ओके, दिस इज योर ए स्क्वायर. नाउ ए क्यूब फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड टू अगेन ए. ए स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से. ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, दैट इज मल्टीप्लाइड टू द वैल्यू ऑफ ए. ये वैल्यू ऑफ ए गिवन है आपको 203. लेट्स मल्टीप्लाई. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी विल गेट फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ठीक है, मल्टीप्लाई अब तो आपको क्लियर हो गया होगा. सो इट विल बिकम दिस. सेकंड इट विल बिकम 0 प्लस 0 प्लस 0 अगेन. ठीक है, लास्ट वन विल बी 10 प्लस 0 प्लस 24. ओके, दिस विल बिकम 2 प्लस 0 प्लस 10, 0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15. ओके, 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसमें 0 ही आएगा. ठीक है, 16 प्लस 0 प्लस 39. ठीक है, 13 3 से 39. नाउ ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं. ए क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 21. ठीक है, 0 इट विल बिकम 34. ये हो जाएगा आपका 12, 8, 23, 34, 0, 55. ओके, नाउ गोइंग टू द इक्वेशन. ये तो आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, ए क्यूब की वैल्यू निकल गई. नाउ इक्वेशन में जाएंगे. ए क्यूब वी आर हैविंग दिस वन, ए स्क्वायर वी आर हैविंग दिस वन. ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपकी ए क्यूब की वैल्यू है. नाउ गोइंग थ्रू द इक्वेशन में अगर हम जाते हैं तो इक्वेशन आपकी क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0. ये आपको प्रूफ करना है. लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा. ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे अभी. 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, दैट इज 55. देखो -6 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. -6 से अगर हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट माइनस ऑफ 30, माइनस ऑफ 12, माइनस ऑफ 48, 0, माइनस ऑफ 24, दैट इज ऑल्सो 0, माइनस ऑफ 48, माइनस ऑफ 30 एंड माइनस ऑफ 78. दिस इज द वैल्यू. ठीक है, फर्स्ट देन 7 इंटू ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे हम. 7 इंटू ए को 7 1 जो 7, 0, 7 2 जो 14, then 0, 7 2 जो 14, then again 0, 7 2 जो 14, 7, 21, and after that 2i. 2i means 2 0 0. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया. ओके, 0 2 0 0 0 2. ओके, नाउ सॉल्विंग इट. पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू विल बी -30 एंड 21. अगर हम सॉल्व करते हैं इट विल बिकम माइनस ऑफ 9, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 14. ओके, 12 एंड 12 0, दिस विल बिकम माइनस ऑफ 16, माइनस ऑफ 7 हो जाएगा. एंड यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 14, 0 तो 0 रहेगा, माइनस ऑफ 23. ठीक है, यहाँ पर तक हो गया. प्लस नाउ ऐड दिस. ठीक है, इसको और इन दोनों को ऐड कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 plus 2 9, this will become 0 and this will remain 14 same. Okay, 0 will remain same. 14 plus 2 will be 16 and it will become, sorry, it is 7. 7 plus 0 7, 14 तो 14 ही रहेगा. 0 and 0 0 and this is 21 and 2 23. ठीक है, देखो नाउ सारे एलिमेंट एक से है ना. 9 9 0 0 16 16 7 7, तो ऑब्वियसली सबका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा. So it will create a zero matrix that is equal to 0. Here is your final solution. तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया. थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कैलकुलेशन पार्ट में. ओके, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डीपली क्लियरली करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं. आपके बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक बार उसे ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस कोई भी चांसेस होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं. ओके, सो सी दैट. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17 नाउ. इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन, क्या क्या गिवन है आपको देखते हैं. इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स ए है एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको के की वैल्यू निकाल के देनी है. सॉल्व करते हैं इसे.
फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 3 माइनस 2, 4 माइनस 2. ठीक है, अगेन सेम मल्टीप्लाई. 3 माइनस 2 एंड दिस इज 4 एंड माइनस 2. तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा. फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड दिस इज माइनस ऑफ 8. ठीक है, नेक्स्ट विल बी योर दिस इज सेकंड कॉलम. दिस विल बी 3 2 जा minus of 6, 2 2 जा plus of 4 it is. Now second column to first row, 4 3 are 12 and 2 4 ja 8. Okay, now next column it will become minus of 8 and plus of 4. So value of a square आपकी जो आई वो आ गई आपकी 1 minus of 2 4 and this is minus of 4. So this is the value of a square. Let's solve it this one. Okay, देखो a square की जो वैल्यू है उसको इस साइड रख लेते हैं. इट इज इक्वल टू के ए. देखो के ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 3k माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी. प्लस माइनस ऑफ 2i है तो माइनस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 2 0 0 माइनस 2. नाउ सॉल्व इट. 1 4 माइनस 2 माइनस 4. इट इज इक्वल टू एट दिस, इसे ऐड कर लेंगे. 3k माइनस 2, दिस इज 2k, this will 4k only, this will become 2k minus 2. ओके, नाउ कंपेयर करके k की वैल्यू निकालनी. किसी भी एक को कंपेयर कर लीजिए आप. आंसर विल रिमेन सेम फॉर ऑल. सबके लिए क्या रहेगा, आंसर सेम रहेगा. 3k माइनस 2 इक्वल टू 1. सो 3k इज इक्वल टू 3 एंड हैंस योर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1. तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई. ये आपका इसका सॉल्यूशन है. नाउ डूइंग द 18th क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन आपका. उसको सॉल्व करते हैं. See here, this is your 18th question. If A is given this and I is the identity matrix of order 2, show that this I plus A is equal to I minus A multiplied by this matrix. इसमें आपको कुछ नहीं करना है. 10, देखो ये जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, ये 10 में है तो आपको यहाँ पर कॉस और साइन के जितने भी वैल्यूज़ है ना उनको 10 में कन्वर्ट करके लिखना है. जैसे ही आप 10 में कन्वर्ट करके लिख लेंगे इसे तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा. सिर्फ आपको 10 के फॉर्मूले याद होने चाहिए. वो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ वाले चैप्टर में दिया हुआ है. आप देख लीजिए उस वीडियो को. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी वो मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस 18th क्वेश्चन इन योर बुक. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड ऑब्वियसली जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लगा लिया करो. सो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए. दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू यू. देखो सॉल्व करने के लिए आपको ये मैट्रिक्स 10 में दी है तो आपको इस मैट्रिक्स को भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 10 में कन्वर्ट जैसे ही आप करेंगे तो ये सॉल्वेबल हो जाएगी, आपके लिए ईजी टू सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो i प्लस ए क्या होगा, आपको i से a को प्लस करना है तो 1 और 0 आपके प्लस होकर के इधर पर और इधर पर 1 1 ट्रांसफर हो जाएंगे. बाकी ये दोनों सेम रहेंगे. i माइनस ए में सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर इक्वल. तो सॉल्व करते हैं इस वाली साइड से. ठीक है, अगर इस वाली साइड से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इफ़ यू आर सॉल्विंग, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये i माइनस ए की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी i मीन्स दिस 1 माइनस 0 इज़ 1. 0 माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 10 अल्फा बाई 2. ठीक है, ये 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट विल बी, देखो 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 अल्फा बाई 2, दिस इज माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2. ये आपका हो जाएगा. एंड 0 एंड 1, दिस इज बिकम 1. ठीक है, ये आपका हो गया. देन इन दिस वन, ये देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 10 के फॉर्मेट में लिखूं तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू होती है. तो एक्स की जगह पर हम 10 रखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ये किसकी वैल्यू है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है सिर्फ. ठीक है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो इट विल बिकम 2 10 अल्फ़ा एंड 2 10 अल्फ़ा अपॉन, एक्चुअली माइनस में होता है, 1 प्लस
माइनस साइन है, 1 प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 होगा, एक्चुअली साइन अल्फ़ा को कुछ ब्रेक कर रहे हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये तो आपकी दो वैल्यूज़ हो गई ना, रेस्ट टू वैल्यूज सेम यही आपको रखनी है, तो रख देते हैं 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाई 2 के लिए फिर वही 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये आपकी मैट्रिक्स होगी। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट टेक tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू x, इसको रख लेते हैं। लास्ट में हम इस आंसर को अगेन पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके को। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1x माइनस ऑफ x एंड 1, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This will also become 2x upon 1 plus x square and this one 1 minus x square upon 1 plus x square। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आसान हो गया अभी आपका। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जो सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, x से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x स्क्वायर एंड अपॉन में जो आपका है नंबर वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, बाद में से ऐड कर लेंगे। नाउ फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू जो आपकी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लस ऑफ, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, x से ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बिकम x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बिकम दैट मीन सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर 1 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल प्लस ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये दोनों आपके मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबके न्यूमरेटर सेम है तो सबके सब ऐड हो जाएंगे, साथ ही ऐड कर लेते हैं इनको। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज माइनस दिस इज प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बिकम माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This will also become minus of x cube plus 2x upon 1 plus x square. This will become 2x square plus 1 minus x square upon 1 plus x square। ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। नाउ आफ्टर दिस देखो सॉल्व करेंगे, ये भी हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बिकम, इफ़ आई टेक, देखो ये माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और इसमें से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो इनसाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये और ये सेम क्वेश्चन हैं। इन दिस वी विल टेक एक्स, ठीक है, पॉजिटिव एक्स कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन 1 + x² कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड. So 1 minus of x, this is x and this is 1. ठीक है. Now put the value. x की वैल्यू क्या है? -10 alpha/2 एंड 1. ठीक है. तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया. देखो यही सेम वैल्यू किसकी आनी थी आपकी? इसकी आनी थी 1 + a की वैल्यू आनी थी, क्योंकि 1 + a की वैल्यू में यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. ओके. सो दिस इज द सॉल्यूशन एट द लास्ट. ठीक है. ये आपका सॉल्यूशन हो गया, दैट इज इक्वल टू i + a. ओके. दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18 है. क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या दिया हुआ है? अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 एंड 2000. ठीक है. ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो आपको एक ट्रस्ट में फंड दे रखा है जिसको 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट में आपको डिफाइन करना है. तो पहले इन्वेस्टमेंट को हम x मान लेंगे, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 30,000 - x हो जाएगा. ठीक है. एक बॉन्ड को हमने x रुपीज़ का मान लिया, तो दूसरा 30,000 - x रुपीज़ का होगा. ठीक है. फर्स्ट बॉन्ड पर आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी होती है? 5% है, 5/10 हो जाएगा. एंड सेकेंड बॉन्ड पर आपकी 7% है, दैट विल बी 7/100. और ये जो टोटल मल्टीप्लिकेशन होगा ये फर्स्ट टाइप के बॉन्ड के लिए इतना होगा और सेकंड टाइप के बॉन्ड के लिए इतना होगा. ठीक है. तो निकालते हैं इसे. देखो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं इसके लिए. तो अगर हम मानते हैं कि फर्स्ट लेट द फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू x रुपीज़. ठीक है. देन सेकंड विल बी, सेकंड कितना हो जाएगा आपका? 30,000 टोटल है, 30,000 - x. ठीक है. तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी x 30,000 - x. ठीक है. सेकंड मैट्रिक्स जो आपकी बनेगी, फर्स्ट का इन्वेस्टमेंट 5/100, 5%, सेकंड का 7/100, 7% इन्वेस्टमेंट है. ना देखो मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम दोनों को, तो फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम. ठीक है. सिर्फ इतना ही आपको करना है. सो दैट मीन्स 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 7/100. ये आपकी मैट्रिक्स आ गई. टोटल अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, देन द सॉल्यूशन विल बी 5x प्लस 21 2,10,000 माइनस 7x/100. तो ये आपका क्या हो गया? टोटल कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है वो निकल गया. तो इट विल बिकम 2,10,000 माइनस ऑफ 2x/100. देखो इतना आपका टोटल क्या लग रहा है? इन्वेस्टमेंट लग रहा है डिवाइड करने के बाद 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में. ठीक है. और जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है वो आपका 5% इंटरेस्ट पे करता है, सेकंड टाइप का बॉन्ड आपका 7% इंटरेस्ट टाइप करता है. देखो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट अगर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वाली जो चॉइस है आपको दिया है कि जो फर्स्ट वाली चॉइस है उसके लिए जो टोटल अमाउंट है ये 1,800 रुपीज़ आपको बैक करता है. ठीक है. तो 1,800 रुपीज़ अगर आपको ये बैक करता है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 1,800 रुपीज़ के लिए, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 2 zeros मोर. ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30,000. सो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 15,000. देखो फर्स्ट वाले बॉन्ड का जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो 15,000 है. तो सेकंड इन्वेस्टमेंट कितना होगा? वो भी 15,000 ही होगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना जा रहा है? 30,000 है. टोटल उसने बोला कि 30 है, हमने माना था कि पहला वाला x है, x की वैल्यू आपकी 15,000 आ गई, तो सेकंड वाला भी 15,000 हो जाएगा. नाउ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि ये जो बॉन्ड का टोटल अमाउंट आ रहा है आपका, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड का टोटल अमाउंट आ रहा है, ये किसके इक्वल है बोला उसने? 2,000 के इक्वल है. तो अगेन इसे भी सॉल्व कर लेंगे. ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 2 लाख. ठीक है. माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 10,000 एंड x इज इक्वल टू 5,000। तो x का जो सेकंड वाला आपका जो बॉन्ड है उसमें जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 का है, तो ऑब्वियसली सेकंड इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 25,000 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 का है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में दो, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books. Their selling prices are this each respectively. Find the total amount of the big bookshop will receive from the selling of the book using matrix algebra. ठीक है, देखो डायरेक्टली अगर हम करें तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन उसने बोला है कि आपको यूज़ करना है मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए पहला वाला तो आप एक को कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, एक को रो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले वाले के लिए 10 डोजन मीन्स कितना होगा, 120 बुक्स आर देयर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड आपका 8 डोजन है, तो 8 डोजन कितना होगा, 96 बुक्स, अगेन 10 डोजन दैट इज ऑल्सो 120 बुक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद आपकी कॉस्ट है, हर एक बुक की कॉस्ट है, तो ये है आपकी 80 रुपीज़ केमिस्ट्री बुक, 60 रुपीज़ फिजिक्स बुक एंड 40 रुपीज़ फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको टोटल प्राइस निकालना है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 रो मल्टीप्लाई टू कॉलम एक एक ही है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 96 विल मल्टीप्लाई टू 60 एंड 120 विल मल्टीप्लाई टू 40। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 9600, इट विल बिकम 600,657 प्लस इट विल बिकम 4800। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 00, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 8 + 7 + 6 1, दिस इज 4 8 9 9 9 18 2 कैरी 20। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस मच रुपीज़ इज़ योर सॉल्यूशन, कि टोटल बुक्स के लिए आपका इतना सॉल्यूशन लगेगा। नाउ देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन, उसमें आपको दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिया है रेस्ट्रिक्शन NKP सो दैट PY एंड PY प्लस WY विल एग्जिस्ट, डेफिनिट विल बी डिफाइंड आर। ठीक है, अगर हमको PY डिफाइन करना है तो हमें P और Y के ऑर्डर को देखना पड़ेगा। देखो P का ऑर्डर आपको दिया है P इज़ इक्वल टू P इंटू K, एंड Y का ऑर्डर आपको दिया है दिस इज़ 3 इंटू K। ठीक है, अगर ये दोनों डिफाइंड हैं तो K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली K की वैल्यू 3 होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका WY डिफाइंड है तो W की जो आपकी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़ n इंटू 3, एंड Y का अगेन आपका 3 इंटू K है, तो ये आपका क्या कर रहा है 3 इंटू 3, तो ये तो है डिफाइंड n इंटू 3 एंड दिस इज सॉरी दिस इज y WY PY प्लस WY। देखिए ये 3 इंटू 3 का होगा, ऑब्वियसली 3 एंड 3 आर इक्वल, इसका मतलब आपका ये मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है, और जो आंसर आएगा वो आपका ऑर्डर का होगा n इंटू K ऑर्डर का, और ये वाला जो आपका आंसर होगा वो होगा P इंटू K ऑर्डर का। ठीक है, तो K एंड K तो इक्वल हैं, अगर इन दोनों को ऐड होना है तो P और N को भी इक्वल होना ज़रूरी है, सो P इज़ इक्वल टू N। तो आपके दो रिस्ट्रिक्शन हो गए यहाँ पर, एक तो K इज़ इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इज़ P इज़ इक्वल टू N। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है 7x माइनस 5z के डिफाइन होने के लिए इफ़ n इज़ इक्वल टू p, अगर n और p इक्वल हैं देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। देखो x का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो इसने दिया है 2 इंटू एन। ठीक है, 2 इंटू एन डिफाइंड है, और z का जो ऑर्डर है वो इसने दिया है 2 इंटू पी। ठीक है, 2 इंटू पी 2 इंटू एन, अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कब सब्ट्रैक्ट होंगे, जब एन और पी इक्वल हों, और ये गिवन सिचुएशन है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 इंटू एन। ठीक है, इसको हम 2 इंटू पी भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू पी दिया नहीं है तो हम 2 इंटू एन ही आंसर होगा, सेकेंड बी पार्ट विल बी आंसर, और इसका आंसर था ए पार्ट। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज